अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हों तो उस वक्त क्या करते हैं। इसका जो सबसे पहला पार्ट है इसमें -7 + 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो -3 + 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन इसकी वैसे ही होगी जैसे नॉर्मली अलजेब्रिक टर्म्स की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की होती है। सबसे पहले -3 के साथ ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी उसके बाद 3 आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी बारी बारी। सबसे पहले -7 के साथ -3 + 2 आयोटा ये वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई की, पहले -7 के साथ, नेक्स्ट +3 आयोटा के साथ वही वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई की। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। -7 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -7 × -3 + 21, -7 × 2 आयोटा -14 आयोटा। अब इसके बाद +3 आयोटा × -3 ये बनता है -9 आयोटा और +3 आयोटा × 2 आयोटा ये बनता है +6 आयोटा स्क्वायर। आयोटास वाली दोनों टर्म्स हैं तो दोनों आयोटास आपस में मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर आ गए। अब यहाँ पे एक काम ज़रूरी ये कि हमें पता है कि आयोटा की पावर 1 से ज़्यादा अगर हो तो हमने उसको कन्वर्ट करके छोटी पावर बनाना होता है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे छोटी पावर में चेंज हो सकती है या ख़त्म हो सकती है, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो हम इस स्टेप में क्या करेंगे नेक्स्ट, के सबसे पहले आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाते हैं। फिलहाल बाकी टर्म्स को नहीं छेड़ते, वैसे ही रहने देते हैं और +6 × आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। अब ये -1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बाकी टर्म्स एज इट इज और +6 × -1 -6। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे पास ये जो टर्म्स आई हैं डिफरेंट, इनमें रियल वाली टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं और इमेजिनरी वाली टर्म्स को अलहदा। ये दो टर्म्स रियल हैं और ये दो टर्म्स हैं इमेजिनरी। तो रियल्स को जब अलहदा करेंगे तो 21 - 6 अलहदा हो गया और इमेजिनरीज में -4 आयोटा -9 आयोटा अलहदा आ गया। अब यहाँ से आगे क्या होगा, 21 में से जब 6 माइनस करते हैं तो आता है 15 और अब ये दोनों देखें, इन दोनों में आयोटा आ रहा है, -14 - 9 क्या आएगा, -23 आयोटा। इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में नहीं दिया हुआ इस चीज़ को, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो टर्म्स हैं कॉम्प्लेक्स को शो कर रही हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शो कर रही हैं। अब इनको इमेजिनरी कैसे बनाया जाएगा, पहले इनको इमेजिनरी बनाते हैं। देखिए ये है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 को क्या हम स्क्वायर रूट के अंदर 4 × -1 लिख सकते हैं, ऐसे 4 × -1। इसकी रीज़न क्या है कि देखें हमने बेसिकली 4 का स्क्वायर रूट अलहदा फाइंड करना है और -1 का स्क्वायर रूट हमें पता है आयोटा होता है। 4 × -1 -4 ही होता है। हमने इसको अपने रिक्वायर्ड दो हिस्सों में तोड़ दिया। जो काम यहाँ पे इस स्क्वायर रूट ऑफ -4 के साथ होगा वही काम हम लोगों ने यहाँ पे भी करना है। 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 × -1। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बाकी किसी चीज़ को ख़ास छेड़ने की ज़रूरत नहीं। माइनस के बाद ये स्क्वायर रूट 4 के ऊपर अलहदा आ जाएगा और -1 के ऊपर अलहदा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 अलहदा आ गया मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलहदा आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रैकेट है इसमें 3 और माइनस वैसे ही और स्क्वायर रूट इसमें भी इसी पार्ट की तरह स्क्वायर रूट ऑफ 4 अलहदा आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलहदा आ गया। अब क्या होगा, ये 2 माइनस के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 4 आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमें पता है ये आयोटा होता है, तो ये आ जाएगा 2 × आयोटा यानी 2 आयोटा। इसके बाद आगे 3 माइनस के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ -1 अगेन आयोटा।
अब ये दो टर्म्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन गए जिनमें आयोटा एज एन इमेजिनरी टर्म में आ रहा है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सेम वैसे होगी जैसे यहाँ पे की थी कि पहले ये वाली ब्रैकेट इस 2 से मल्टीप्लाई होगी और बाद में ये वाली ब्रैकेट -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगी। पहले इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2 आयोटा आ गया साथ में, और जब -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आगे अगेन 3 - 2 आयोटा उससे भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से आगे ये जो 2 है ये इन दोनों टर्म्स के साथ बारी बारी जब मल्टीप्लाई होगा 2 3 ज़ार 6 और माइनस के बाद 2 × -2 -4 आयोटा। इसके बाद ये जो -2 आयोटा है जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -6 आयोटा, और जब -2 आयोटा -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बिकम +4 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर आ रहा है और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या रिप्लेस करते हैं, -1। तो बाकी टर्म्स को फिलहाल हम नहीं छेड़ रहे, वैसे का वैसे रहने दे रहे हैं, और +4 × आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 लगाएंगे तो ये आएगा 6 - 4 आयोटा -6 आयोटा और +4 × -1 -4। अब यहाँ से आगे रियल्स को इकट्ठा करेंगे और इमेजिनरीज को इकट्ठा, तो ये आएगा 6 - 4 अलहदा और -4 आयोटा -6 आयोटा अलहदा। और यहाँ से अब हम इसका फाइनल आंसर की तरफ जा रहे हैं। 6 - 4 आता है 2 और -4 आयोटा -6 आयोटा -10 आयोटा। तो ये इस पार्ट को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील कर दिया। इस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 3 है उसमें हमें दिया हुआ है √5 - 3 आयोटा होल का स्क्वायर। अब होगा क्या, हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स आपस में माइनस हो रही हैं और उनके ऊपर ब्रैकेट के बाहर एक स्क्वायर लगा हुआ है जो कि फॉर्मूले की शक्ल बना रहा है a - b होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले की। वो फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला हमारा है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b स्क्वायर। अब इसमें और इसमें क्या चीज़ है कि यहाँ पे a है वहाँ पे √5 है और जहाँ b है वहाँ पे 3 आयोटा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इसकी राइट हैंड साइड बनाते हैं। ये √5 एज a काम करेगा और 3 आयोटा एज b। सबसे पहले आएगा a² यानी √5 का स्क्वायर प्लस -2 × a की जगह √5, b की जगह 3 आयोटा और प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। a² - 2ab, a की जगह √5, b की जगह 3 आयोटा और प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आगे क्या होगा, ये तो स्क्वायर और √5 आपस में कटते हैं, 5 आ जाता है माइनस के बाद। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जहन में रखने वाली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि याद रखें यहाँ पे 2 √5 और 3 और आयोटा ये सब चीज़ें आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई। एक रूल जहन में रख लें कि जो चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर होगी वो स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई होगी, और जो चीज़ स्क्वायर रूट के बाहर होगी वो बाहर वाली चीज़ से ही मल्टीप्लाई होगी, या जो स्क्वायर रूट के बगैर है वो स्क्वायर रूट के बगैर वाले से मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 आयोटा ये ऐसे नंबर्स हैं, ये बेसिकली पहले खाली नंबर्स की बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। 2 और 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 3 ज़ार 6 बनाएंगे, √5 एज इट इज़ और आगे आ गया आयोटा अलहदा से। दोबारा सुन लें कि 2 √5 और 3 आयोटा, इनमें से 2 और 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और √5 अलहदा रहेगा, और आयोटा भी आ गया एज इट इज़ आ गया। प्लस के बाद 3 आयोटा का जो होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर आता है 9 और साथ में आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से आगे क्या होगा, ये 5 अपनी जगह पे -6 √5 आयोटा। याद रखें ये आयोटा को स्क्वायर रूट के अंदर नहीं डालना, क्योंकि यहाँ पे भी ये स्क्वायर रूट के बगैर है, ये स्क्वायर रूट के बाहर लगेगा। प्लस 9 × आयोटा स्क्वायर होता है -1। अब ये आता है 5 - 6 √5 आयोटा और प्लस 9 × -1 -9। अब रियल्स अलहदा और इमेजिनरी अलहदा, तो रियल ये दो नंबर्स हैं, ये आता है 5 - 9 और इमेजिनरी -6
√5 आयोटा, वैसे ही 5 माइनस 9 क्या आता है -4 और -6 √5 आयोटा। ये आ गई हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक 2 - 3 आयोटा और इसके साथ जो 3 - 2 आयोटा है उसके ऊपर एक लाइन लगी हुई आपको नजर आ रही है। और वो लाइन क्या शो करती है कि बेसिकली ये इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट लेना हमने इसका पहले और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? सबसे पहले ये वाली टर्म तो 2 - 3 आयोटा ऐसे ही रहेगी, और इसमें जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये है कि कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो 3 - 2 आयोटा की जगह 3 + 2 आयोटा आ गया। अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तरीका वही कि पहले इस 2 के साथ ही ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद ये -3 आयोटा के साथ ही ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी। पहले इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 3 + 2 आयोटा को, और उसके बाद -3 आयोटा के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 3 + 2 आयोटा। अब यहां से आगे क्या करना है हमने, ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं हम इनको करते हैं ओपन। ये 2 जब अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 3 = 6 प्लस 2 × 2 आयोटा 4 आयोटा। इसके बाद -3 आयोटा × 3 -9 आयोटा और -3 आयोटा × 2 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जहाँ मौजूद है वहाँ पे हम लगाएंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। बाकी टर्म्स को फिलहाल हम नहीं छेड़ रहे, वैसे ही लिख रहे हैं -9 आयोटा और -6 × आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। अब 6 + 4 आयोटा -9 आयोटा और -6 × -1 दैट बिकम्स +6। अब इससे आगे क्या होगा, इन दो रियल्स को अलहदा करते हैं और इन दो इमेजिनरीज को अलहदा। तो 6 + 6 आता है 12 और 4 आयोटा -9 आयोटा -5 आयोटा। तो ये हमने इसके लास्ट पार्ट को भी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। थैंक यू।